पे मैंने ये नोज बनाया है, तो आप लोगों को पता है कि नोज के जो है वो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू इन नंबर में क्या है, नोज है। ठीक है, ये था हमारे पास नोज ट्रिल्स, जहाँ से नोज जो है वो स्टार्ट होता है। आगे हमारे पास है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होती है? नोज ट्रिल से जब हमने थोड़ा सा आगे जाना तो हमारे पास एम्प्टी स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, तो स्पेस ऑफ द नोज है, तो हैज टू पोर्शन होते हैं इसके। कितने पोर्शन होते हैं? टू। मैंने पहले बता दिए, टू पोर्शन है इसके, हैज टू पोर्शन है, विच इज डिवाइडेड बाय अ वॉल। और मिड में एक वॉल होती है जिसने इसे डिवाइड किया होता है। ये था हमारे पास नेजल कैविटी। आगे वो कहते हैं कि नेजल कैविटी में हमारे पास लाइन ऑफ द होते हैं, हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। आपको पता है नोज के अंदर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, और क्या होते हैं वहाँ पे? म्यूकस होते हैं। और हेयर और म्यूकस का क्या रोल होता है कि वो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। और जो आने वाली जो एयर होती है, जो हवा जो है वो नोज के जरिए से ही क्रॉस होती है ना, हवा जब अंदर आती है तो उसे क्या करते हैं? वार्म करते हैं। तो ये सेकंड यही मैंने लिखा कि वार्म द इनकमिंग एयर, के हवा को क्या करते हैं? वार्म करते हैं। ठीक है, अगर नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स में हमने पढ़ा है नेजल कैविटी के बारे में और नोस्ट्रिल्स के बारे में। ठीक है, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? ओपनिंग ऑफ द नोज, और टू इन नंबर में होते हैं। और नेजल कैविटी क्या किसे कहते हैं? एम्प्टी स्पेस को कहते हैं। और ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, और जिसने इसे डिवाइड किया होता है उसे हम कहते हैं वॉल कहते हैं। और नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास होते हैं हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। उनका रोल क्या होता है? ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, हेयर का यही काम म्यूकस का होता है कि वो क्या करता है? फिल्टर करता है। और क्या करते हैं? वार्म करते हैं इनकमिंग एयर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फेरिंग्स क्या होता है? जब एयर जो है वो नेजल कैविटी से आगे किसके पास गई है? फेरिंग्स के पास। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है नॉस्ट्रिल से गुजरने के बाद एयर कहाँ पे जाती है? फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग कहते हैं मस्क्यूलर पैसेज है। मस्क्यूलर मतलब मसल्स वाला ये एक नाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये फूड और एयर में कॉमन होती है। ठीक है, फेरेंक्स क्या करती है कि फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज है, जिसमें जो आगे जाके कितनी नालियों में, दो नालियों में डिवाइड हो जाती है। एक फूड वाली नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, और एक एयर वाली जहाँ से हवा क्रॉस होती है उसे हम कहते हैं लेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, या ये देखें फेरेंक्स ये एक मस्कुलर क्या है? पैसेज है, और ये आगे दो नालियों में जाके डिवाइड हो गई है। एक को हमने कह दिया ये फूड वाली नाली, और एक हमने बोल दिया कि ये क्या है? खुराक हवा वाली नाली है। हवा वाली नाली को हमने लेरेंक्स कह दिया, फूड वाली नाली को मैंने क्या बोल दिया? एसोफेगस बोल दिया। ठीक है, अब वो कहते हैं लेरेंक्स के ऊपर एक जो है ना, एक नाली होती है, एक सुराख होता है। ठीक है, एक सुराख होता है इनके ऊपर, से हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोटिस का नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नैरो ओपनिंग है, एक नाली है या एक सुराख है, और ये यहाँ पे होता है फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स विच लीड इनटू द फेरेंक्स, लेरेंक्स। ठीक है, यहाँ पे लेरेंक्स आएगा। एक नाली है या एक सुराख है जो फेरेंक्स के फ्लोर पे है, और ओपन कहाँ पे होता है? लेरेंक्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि लेरेंक्स और लेरेंक्स और एसोफेगस, यहाँ यहाँ दो नाली मैंने बोला था कि फेरेंक्स जो है वो कितनी नालियों में डिवाइड हुआ है? दो नालियों में, फेरेंक्स और एसोफेगस। और वो कहते हैं कि फेरेंक्स और एसोफेगस को जो है ना, एक और जो है ना टिश्यू ने ऊपर से कवर किया होता है, एक ढांपा होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होते हैं? ग्लोटिस इज गॉल्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ द टिश्यू। क्या है ये? एक फ्लैप ऑफ द टिश्यू, मतलब कि ढांपा होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। आगे करेंगे बाद नॉस्ट्रिल से फेरेंक्स में एयर गई, फेरेंक्स आगे लेरेंक्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आगे बोलेंगे कि लेरेंक्स, ट्रकिया और ब्रोनकाई क्या है। ठीक है, लेरेंक्स क्या है क्लास? यहाँ से हवा, नेजल कैविटी से हमारी हवा आ गई है फेरेंक्स के पास। फेरेंक्स में हमने पढ़ा है कि फेरेंक्स एक मस्क्यूलर क्या है? पैसेज है, और फेरेंक्स पैसेज, ये फेरेंक्स के ऊपर एक क्या होता है? एक फेरेंक्स जो है आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम खुराक वाली नाली और हवा वाली नाली कहते हैं। खुराक वाली नाली को हमने एसोफेगस बोल दिया, और दूसरी नाली को हमने क्या बोल दिया? लेरेंक्स बोल दिया। ठीक है, और फिर मैंने बोला है कि लेरेंक्स और एसोफेगस के ऊपर एक सुराख होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस। फिर मैंने बोला कि एपिग्लोटिस क्या होता है?
ग्लोटिस के बाद है एपिग्लोटिस। अब वो कहते हैं कि जो ये सुराख था ना, ये फेरेंक्स और एसोफेगस के ऊपर, फेरेंक्स एसोफेगस को एक जो है ना ऊपर से एक टिश्यू ने कवर किया होता है, ऊपर से ढांपा होता है, उसे हम क्या देते हैं, एपिग्लोटिस कह देते हैं। ठीक है, और ये एपिग्लोटिस का मैंने लिखा हुआ है, ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ द टिश्यू। देखिए फ्लैप ऑफ टिश्यू ने ऊपर से कवर किया होता है लेरेंक्स को, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। अब हवा ने कहाँ पे जाना है, अब एयर जाएगी लेरेंक्स के पास, ट्रकिया के पास और ब्रोनकाई के पास। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लेरेंक्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रकिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रोनकाई के बारे में डिस्कस करते हैं। लेरेंक्स क्या है क्लास, मोड ऑफ द कार्टिलेज है, मोड ऑफ क्या है, कार्टिलेज है, मतलब कि कार्टिलेज का ये बना होता है लेरेंक्स में। ट्रकिया भी जो है वो भी कार्टिलेज का ही बना हुआ है। ठीक है, लेरेंक्स कहते हैं कार्टिलेज का बना है, और ये प्रेजेंट होता है किस पे, फेरेंक्स और ट्रकिया के दरमियान में ये जो है ना प्रेजेंट होता है लेरेंक्स में। ठीक है, और इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लेरेंक्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। कार्टिलेज का बना है, प्रेजेंट कहाँ पे है, फेरेंक्स और ट्रकिया के दरमियान में प्रेजेंट है, और इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। लेरेंक्स जो है सबसे मेन पार्ट, सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है हमारे पास लेरेंक्स। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, इसके पास टू फेब्रस बैंड होते हैं, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जहाँ से हमारी जो है आवाज है वो निकलती है। ये स्ट्रेस होते हैं, तो लेरंग जो है ना आवाज है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ट्रकिया के बारे में वो कहते हैं कि आल्सो कॉल्ड द वाइन पाइप, इसे हम क्या कहते हैं, वाइन पाइप भी कहते हैं। लेरंग्स को हमने बोल दिया कि ये वॉइस बॉक्स है, ट्रकिया कहते हैं, वाइन पाइप को कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, ट्रकिया ये गले में आप लोगों ने देखा होता है, यहाँ पे होती है, मतलब ट्रकिया 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग ट्यूब है। इस तरह से ना ह्यूमन इस तरह से एक लॉन्ग ट्यूब जो है ना ये बनी होती है, ट्रकिया जिसे कहते हैं, 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है। और ये कहते हैं एसोफेगस के फ्रंट में होती है सी शेप्ड कार्टिलेज है, वो मैंने बताया ना ऊपर, मैंने बताया कि लेरेंक्स जो है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है, और ट्रकिया जो है वो भी सी शेप्ड कार्टिलेज का जो है वो बना होता है, सी शेप्ड होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और ये प्रिवेंट क्या कहते हैं अगर इसके अंदर बेशक हवा है या नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से। ठीक है, ये आपस में जुड़ने से, कोलैप होने से जो है ये बचाता है हमें। ब्रोनकाई है, आगे पढ़ते हैं, ब्रोनकाई क्या है, ट्रकिया डिवाइड हो जाता है आगे जाके टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। तो कहते हैं हैव कार्टिलेज प्लेट्स, अब वहां पे वो कार्टिलेज का बना था, यहाँ पे कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं ब्रोनकाई में। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं, और एक ट्यूब जहाँ पे होगी उसे ब्रोंकस कहते हैं, जहाँ पे दो होंगी वहां उसे ब्रोनकाई कहते हैं। ठीक है, एक ट्यूब वाले को क्या कहते हैं, ब्रोंकस, और दो ट्यूब वाले को क्या कहते हैं, ब्रोनकाई। और आगे ये कहते हैं ब्रोंकस जो होता है वो आगे जाके छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, फाइन ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब होती हैं, फाइन ट्यूब्स नैरो ट्यूब्स होती हैं, लोस द कार्टिलेज। ठीक है, और इस ये कार्टिलेज यहाँ पे क्या होता है, लूज होता है, मतलब कि एब्सेंट होता है, यहाँ पे होगा लेकिन लूज होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एयर पैसेज वे के बारे में पढ़ा है कि एयर कहाँ कहाँ से गुजर के जो है वो लंग्स तक आती है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एयर पैसेज वे में पढ़ा कि एयर कहाँ कहाँ से गुजर के जो है वो लंग्स तक आएगी। नोस्ट्रेल से फेरेंक्स के पास आई, फेरेंक्स से फिर वो आगे लेरेंक्स के पास गई, लेरेंक्स से वो ट्रकिया, ब्रोनकाई और एल्वियोलर डक्ट के पास जानी। क्लास आज हमने ब्रोनकाई तक पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्वियोलर डक्ट और एल्वोलाई के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से जो है हवा जो आगे ब्रोनकाई से एल्वियोलर डक्ट के पास गई, और एल्वियोलर डक्ट से फिर उसने आगे जाना है एल्वोलाई के पास जाना है। होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।